हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सद्गुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। श्लोक। हे भगवान, आपने ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दोनों का वर्णन किया। आप दोनों में से एक निश्चय कर जो कल्याणदायक हो उसे कहिए। तो प्रश्न किया है प्रेमी ने कि भगवान, आपने ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दोनों का वर्णन किया है, पर दोनों में से जो एक कल्याणकारक हो मेरे लिए, आप उसका वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, दोनों ही एक दूसरे की पूरक हैं। ज्ञान निष्ठा या कर्म निष्ठा, अगर दोनों में से एक को हमने ज़्यादा अपना लिया तो भी हमारा उद्धार नहीं है। अगर हमने ज्ञान निष्ठा को अपनाया तो हमारी कर्म निष्ठा छूट जाएगी, और अगर हमने कर्म निष्ठा को अपनाया तो हमारी ज्ञान निष्ठा छूट जाएगी। इसको समझते हैं एक दृष्टांत से। एक संत थे। एक बार उन्होंने सोचा चलो गांव में घूमने चलता हूँ। जब वो गांव में घूमने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि एक जगह बहुत सारे लोग जा रहे थे। फिर थोड़े से आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग निकल रहे हैं। फिर आगे बढ़े थोड़ी दूर, फिर बहुत सारे लोग उन्हें जाते हुए दिखाई दिए। तो उन्होंने सोचा आखिर यहाँ ऐसा क्या होता है जो इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, चलो पूछता हूँ। तो उन्होंने वहाँ जो लोग आ रहे थे उनसे पूछा कि भैया, तुम लोग यहाँ सब क्या है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्यों जा रहे हो? कहते अरे क्या बताएं संत जी, बड़ी जीवन में परेशानियाँ रहती हैं, यहाँ जाते हैं ना तो बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुख मिलता है। बोले अच्छा क्या होता है यहाँ? कहते एक गुरु जी हैं, बस वो ज्ञान देते हैं और हम वहाँ सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। संत जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है भाई। थोड़ी देर फिर आगे चले। फिर देखा कुछ लोग जो है वहाँ से फिर जो है आ जा रहे थे। उनसे भी उन्होंने पूछा कि चलो इनसे भी पूछ लेता हूँ। उनसे पूछा, उन्होंने भी कहा अरे गुरुजी क्या बताएं, काम धंधे रोजगार में इतनी जो है हमारी परेशानियाँ चल रही हैं। धंधा है कि चल ही नहीं रहा है, इतना पैसा लगाया, घर परिवार भी सब ऐसे बड़े परेशान रहते हैं ज़िंदगी से। कभी कभी मन करता है कि अब बस बहुत हो गया ज़िंदगी से, कहीं चले जाएं, साधु बन जाएं, सन्यासी बन जाएं, घर बार छोड़ दें। पर यहाँ आते हैं ना तो यहाँ पे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी सच्ची शांति मिलती है। थोड़ा मन बहल जाता है, घर की परेशानियों से छूट जाते हैं, धंधे रोजगार की परेशानियों से छूट जाते हैं। बस यहाँ बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही गुरुजी ने 3-4 जगह और पूछा, सब ने यही जवाब दिया। उसके बाद अगले दिन गुरुजी ने एक जो है बंदूक रखी और चौराहे पे खड़े हो गए, है ना, जो संत थे उन्होंने। तो जब सारे लोग आए तो देखा कि अरे ये तो वही संत हैं जो हमें मिले थे, जो हमसे कल बात कर रहे थे। ये चौराहे पर ऐसे बंदूक लेके क्यों खड़े हैं? तो जब हम किसी से बात कर लेते हैं ना तो आदमी थोड़ा सा जान पहचान का हो जाता है। तो वो सारे लोग उनके पास गए, संत जी के पास, और बोले कि अरे संत जी, आपने ये बंदूक क्यों रख रखी है? तो संत जी बोले कि मैंने जो है ना, तुम्हारे जो गुरु थे ना उनको गोली से उड़ा दिया है। तो बोले क्यों? तो बोले भाई, तुम लोग इतने परेशान हो, तुम लोग इतने परेशानी में आते हो जाते हो, तुम्हें शांति मिलती है, तुम्हें सुकून मिलता है, और फिर तुम लोगों ने लास्ट में, मैं जिससे भी मिला सब ने मुझसे यही बात बोली कि अब जो करेगा गुरु करेगा, जो करेगा गुरु करेगा, जो करेगा गुरु करेगा। तो अब मैंने तुम्हारे गुरु को गोली से उड़ा दिया, अब तुम लोग जाओ, अब देखें तुम्हारा कौन क्या करेगा। तो ऐसे ही दोस्तों, कि अगर हम ज्ञान में निष्ठा बना ली ना, और हमने सोचा कि सब गुरु करेगा, सब गुरु करेगा, तो फिर गुरु कुछ नहीं करेगा। हम कल भी रो रहे थे, हम आज भी रोएंगे। और अगर हमने कर्म में निष्ठा बना ली कि मैं तो बस कर्म करूँगा और फिर गुरु को जो करना है वो करे, और फिर उन कर्मों के करते हुए मैंने अपनी शुद्धि नहीं की, तो क्योंकि कर्मों में शुद्धता तो ज्ञान से ही आती है। बिना ज्ञान की निष्ठा से कर्म में शुद्धता आ ही नहीं सकती, चाहे आप जितना मर्जी कर्म कर लीजिए तो भी आपका ज्ञान अधूरा रह गया। तो इसलिए दोस्तों, जीवन में
ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दोनों ही एक दूसरे की पूरक होती हैं। हम क्या करते हैं कि हम सत्संग जाते हैं, गुरु का संग भी करते हैं, हम वहाँ बैठते भी हैं, 1 घंटा बैठे, हमारी रुचि और हमारा रुझान आप अपने में तुलना करके देखिएगा, क्या पर्सनल पढ़ाई में हमारा इतना ध्यान लगता है जितना हमारा बाहर आने में, जाने में, गुरु दर्शन में। वहाँ हम गुरु के सानिध्य में होते हैं जब, तब तो हम वहाँ 4 दिन बहुत ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा में रहते हैं। लेकिन देखो, वहाँ 10 दिन जाएंगे ना, जैसे मैंने जो अनुभव किया मैं तो आपको वही बताऊंगी। जैसे हम वहाँ 4 दिन के लिए गए, हम धर्मशाला में रुके, वहाँ हमारी 4 दिन कर्म निष्ठा बहुत रही, लेकिन ऊपर ऊपर से रही, अंदर अंदर सब चलता रहता है कि हम ही कर रहे हैं। अभी बताओ, हम सत्संग सुन के आए हैं, अब यहाँ आए हैं तो यहाँ खाना भी बनाना है, यहाँ कमरा भी ठीक करना है, यहाँ बर्तन भी साफ़ करने हैं, खाने में भी 4 आइटम बन रहे हैं तो वो भी बनाने हैं। लेकिन ऊपर ऊपर से ज्ञान का लेपा लगा के, अरे सब गुरु करा रहा है ना, सब गुरु के यहाँ आए हैं तो क्या करेंगे, देह अध्यास ऐसे ही चला जाए। पर नहीं, उसमें भी कर्मों में हमारी शुद्धि नहीं है। और उसके बाद जब हम वहाँ जाके बैठ रहे हैं गुरु के दरबार में भी, वहाँ भी हम थकान से, हमारा शरीर जो है हमें बोल रहा है कि शरीर थक गया है, अब आज हम 2 घंटे 4 घंटे कैसे बैठेंगे, पैरों में दर्द हो रहा है। तो देखो, वहाँ पर भी हमारी ज्ञान निष्ठा नहीं बनी। पर हमने 4 दिन अपने वहाँ बिताए तो, या हमने 4 दिन या 10 दिन, जो जितना रहता उतना बिताए तो, पर देखो हम गए तो कितने अच्छे काम के लिए थे, लेकिन ना हमारे वहाँ ज्ञान निष्ठा में हमने अपने को पूर्ण समर्पित किया, और ना ही हमने वहाँ कर्म निष्ठा में अपने को पूर्ण समर्पित किया। अच्छा, कोई गए, किसी को सेवा का मौका मिला, माने किसी के यहाँ कोई हालत आई, कोई बीमारी आई, अब 2 योगी 4 योगी मिलने गए, किसी एक की ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा जाग गई कि अरे इसके पास बड़ी परेशानी है, चलो इसको 3 2, जब तक मैं सेवा दे सकता हूँ ना तब तक मैं इसको सेवा दे देता हूँ। यही तो गुरु का कहना है कि परेशानी में आप किसके लिए कितना कर सकते हो, जो आपका अंदर वाला बोले आप वो करो। तो एक योगी वहाँ जाता है, अब वो वहाँ गया, अब उसने वहाँ पर 1 दिन उसका किचन संभाल लिया, 1 बार बर्तन हुआ, 2 बार बर्तन हुआ, उसने साफ़ कर दिया, उसने खाना भी बना दिया, उसने पूरी व्यवस्था संभाल ली। उसके बाद 2 दिन संभाल ली, 3 दिन संभाल ली, उसके बाद चलो उसे हॉस्पिटल जाना, उसके साथ भी हो लिया कि चलो ये भी तो भगवान ने सेवा का मौका दिया है ना मुझे, चलो मैं चलता हूँ इसके साथ हॉस्पिटल में भी। आप वहाँ भी गए, अब चौथे दिन आकर के आपने देखा कि आपको फिर वापस जो है आप सब करके गए, और आपको वापस आके 4 गिलास 4 थाली 4 कटोरी फिर गंदी मिली। अब आपने देखा, अब आपने बोला अरे भाई इतना तो नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों, उसकी 4 दिन की पूरी गुरु की सेवा, वो जितना गुरु गुरु लगा के अपने को दम लगा लगा के उसने वहाँ सेवा दी जिस घर में, अब वहीं उसकी सेवा पे पानी फिर गया। क्यों? क्योंकि आप कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा कर तो रहे हो, कर्मों में निष्ठा रख रहे हो गुरु के लिए, ज्ञान में भी निष्ठा रख रहे हो गुरु के लिए। तो गुरु आपको वहाँ होते हुए भी 24 घंटे आपके ऊपर आंख लगाए नहीं बैठा है कि तूने 4 दिन इसके घर पे सेवा की तो तूने 5वें दिन वो 4 थाली 4 गिलास 4 कटोरी तुझे क्यों दिखे। ये गुरु नहीं देख रहा, क्योंकि गुरु तो अपने स्थान पे बैठा हुआ है, लेकिन वो निराकार नारायण पार ब्रह्म परमेश्वर वो एक आंख से तुझे देख रहा है, क्योंकि तू इन 4 दिन अपनी ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा में पूरा तत्पर है, जुटा हुआ है। लेकिन तेरी एक गलती के कारण तेरे 4 दिन की ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा पे पानी फिर गया। तो ऐसे ही दोस्तों, दिखाने के लिए हम चाहे जितना मर्जी ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा में आ जाएं, लेकिन सच बात तो ये है कि ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। और जब हम इन दोनों ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा में, जब हम अपने को बिल्कुल, कहते हैं ना वो भजन है ना, सत दादा तुम तो हो मेरे कुम्हार, सतगुरु तुम तो हो मेरे कुम्हार, मैं माटी इस धरती की माटी करे पुकार। जब इस तन रूपी, जब हम इस तन को जब हम माटी बनाएंगे तब वो माटी पुकार करती है। और वो माटी भी हमारे किसके हाथ में है? सतगुरु के हाथ में है। दादा भगवान यानी कि गुरु भी देखो, शरीर रूपी गुरु को हमें नहीं पूजना है, हमें गुरु का ध्यान तो करना है, लेकिन हमें उस गुरु के ध्यान में उस निराकार को ही लाना है। क्योंकि शरीर रूपी गुरु तो चले जाते हैं और फिर आ जाएंगे, और देखो चले ही गए और कोई ना कोई आज भी गुरु रूप में विराजमान है। इसलिए
कि निराकार आपको हालत परिस्थितियां दे दे के, क्योंकि आपको कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा में खरा उतरना है। चाहे वो आपको हालत आपके घर में दे, चाहे वो हालत आपको सत्संग में दे, चाहे वो हालत आपको आपके परिवार में दे, कहीं भी वो हालत भेज सकता है, अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ। और तब आपको उन सारी बातों पे खरा उतरना है। लेकिन तब क्या होता है, तब हम 2 दिन तो खरे उतरेंगे, 4 दिन तो खरे उतरेंगे, 10 दिन तो खरे उतरेंगे, फिर हमें हमारा घर याद आने लगेगा, हमें हमारा सत्संग याद आने लगेगा, हमें हमारा गुरु याद आने लगेगा, फिर हम फ़ोन करेंगे, फिर हम बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात बहुत अच्छी तरह समझने की है कि जब आपका परीक्षा का टाइम चल रहा हो, तब आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि वो परीक्षा आपका गुरु नहीं ले रहा है, वो परीक्षा आपके घर वाले नहीं ले रहे हैं, वो परीक्षा जो आप उस परीक्षा में जो आप अपने आप को किसी भी काम में लगा रहे हो, चाहे वो कोई भी काम हो, उसमें आपको देखने वाला वो निराकार है। और निराकार की दृष्टि हर पल आपके ऊपर है। चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप जाग रहे हो, चाहे आप खा रहे हो, चाहे आप पी रहे हो, आप चल रहे हो, आप फिर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, निराकार की दृष्टि एक क्षण के लिए भी आपके ऊपर से हटती नहीं है। तभी तो हमें ज्ञान की उपलब्धियां मिलती हैं, तभी तो हम ज्ञानवान बनते हैं, तभी तो हम कर्मनिष्ठ बनते हैं, और तभी हम ज्ञाननिष्ठ भी बनते हैं। जब हमें निराकार एक आंख से देख रहा है, और हमें ये डर होता है कि वो हाथ पैर वाला गुरु तो अलग बैठा हुआ है ना, उसको तो हम जाके झूठ झूठ भी बता देंगे तो भी वो सच सच मान लेगा, लेकिन उस निराकार से हम कुछ नहीं छुपा सकते, क्योंकि वो एक आंख से देख ही देख रहा है। इसलिए दोस्तों, आप दोनों में समान भाव से अपने को लगाइए, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा। आप ज्ञान भी निष्ठावानों के सुने कि गुरु का एक एक वचन सिर्फ मेरे लिए है, और मुझे गुरु के इस एक एक वचन पर खरा उतरना है। मैं इस एक वचन की पालना करने में अपना नहीं देखूंगा, पराया नहीं देखूंगा, हानि नहीं देखूंगा, लाभ नहीं देखूंगा, मान नहीं देखूंगा, सम्मान नहीं देखूंगा। मैं इस गुरु के एक वचन की पालना करने के लिए कुछ नहीं देखूंगा, चाहे इस दुनिया में मुझे कितनी भी दुत्कार मिले, चाहे ये दुनिया मुझे कितना भी बुरा बोले, चाहे मेरा घर परिवार मुझे कुछ भी कहे, मेरे साथ कुछ भी करे, पर मुझे गुरु के एक वचन की पालना पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से करनी है। ये होगी ज्ञान निष्ठा। इसके बाद कर्म निष्ठा, कि जो वचन मैंने गुरु का अपने में लगाया है, अब उस वचन की पालना करने के लिए मुझे चाहे जितने जहर के घूंट पीने पड़े, चाहे मुझे कितना भी नीचे से नीचे स्तर तक इस समाज में गिरना पड़े, तब भी मैं गुरु के एक एक वचन की पालना करूँगा, और एक एक वचन को अपनी कर्म निष्ठा से निभाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए कि कोई मुझे अच्छा बोले, मुझे नहीं चाहिए कोई मुझे बड़ा गुरु का भक्त बोले, मुझे नहीं चाहिए कोई मुझे बोले कि जी अब तो यही गुरु के बाद आगे बढ़ेगा, जी अब तो यही गुरु के बाद गद्दी पे बैठेगा, जी अब तो यही आप सबका उद्धारा करेगा। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं स्वयं का उद्धारा करूँगा। मैं गुरु की गद्दी के हमेशा नतमस्तक होकर गुरु की गद्दी के पास बैठूँगा, जिससे कभी किसी समय भी मैं अपने को अकेला ना पाऊँ। और जब जब मेरा मन मुझे डराए, जब मेरा मन मुझे थकाए, तो गुरु का आशीर्वाद का हाथ हमेशा मेरे सर पर रहेगा। मैं कभी इस गुरु की गद्दी की कामना नहीं करूँगा, कभी किसी के उद्धारे की कामना नहीं करूँगा। मैं इस संसार में सिर्फ और सिर्फ अपना उद्धारा करने के लिए आया हूँ, ना कि किसी और का। जब आप इतना स्वयं में परिपक्व हो जाएंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे धीरे 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 एक लंबा समय गुजरेगा, आप अपनी साधना में लगे रहिए, और उसके बाद जब आप इस साधना में ऊपर तक पहुँचेंगे, तो केवल और केवल आपकी ज्ञान में निष्ठा रह जाएगी, और कर्म निष्ठा आपकी टोटल समाप्त हो जाएगी। फिर आपको क्या होगा, जैसे आज कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, एक छोटा सा बच्चा आएगा, और छोटे से बच्चे ने कहा कि अरे तुम तो गधे हो, तुम तो उल्लू के पट्टे हो। उसने माना उसने माँ बहन की भी गाली दे दी। तो एक जो बड़ा व्यक्ति होगा,
उसे उस बच्चे पे गुस्सा आएगा? आएगा नहीं? आएगा ना। वो कहेगा अरे इतना छोटा सा बच्चा, बताओ गाली दे रहा है। उसको गोद में उठा लेगा, फिर कहेगा अच्छा बताओ तुमने कौन सी गाली दी, क्यों दी, हमने क्या किया। तो कितना कितना उस बच्चे के प्रति उसको लगाव होगा कि वो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल महत्व ही नहीं देगा। ऐसे ही जब अपनी ज्ञान साधना में ऊपर उठते जाते हैं, संसार आपको क्या बोल रहा है, संसार वाले आपको क्या बोल रहे हैं, आप इतना बड़प्पन हासिल कर लेते हैं इस ज्ञान के माध्यम से कि इन लोगों की, संसार की बातें सब उस छोटे बच्चे के समान ही हो जाती हैं जिसको आप महत्व ही नहीं देंगे। वो बच्चा आपको और 4 गाली सुना जाए, फिर रो जाए, तो आप क्या कर, आपको मज़ा आने लगेगा। देखो छोटा सा बच्चा है ना, रोज़ मुझे गाली देने आता है। ऐसे ही एक ज्ञानी की जब ज्ञान में निष्ठा बढ़ती है तो उसकी ये जो है स्टेज उसकी भी आती है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया वाले उसको क्या बोलते हैं, लोग उसको क्या बोलते हैं, घर वाले उसको क्या कहते हैं, क्योंकि ज्ञान निष्ठा से वो बड़प्पन में आ जाता है और फिर वो छोटे लोगों की और छोटे बच्चों की बातों को और छोटी दुनिया की बातों को महत्व ही नहीं देता। इसलिए ज्ञान निष्ठा में जब आप आएंगे तो आपके कर्मों में ऑटोमेटिक शुद्धता हो जाएगी। फिर जब आप धीरे धीरे और ज्ञान निष्ठा में अपने को पूर्ण बनाते जाएंगे, तब आपको महसूस होगा कि आपको कर्मों में निष्ठा डालने की ज़रूरत है ही नहीं। तब आपका कनेक्शन स्वयं उस परमपिता परमात्मा से जुड़ जाएगा। फिर आपको कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना है, आपकी सारी की सारी गाड़ी जो है वो परमात्मा के हाथ में पहुंच जाएगी। कब? जब आप पूर्ण रूप से ज्ञान निष्ठा को प्राप्त हो जाओगे। फिर उस परमात्मा को आपसे कौन सा कर्म कराना है और कौन सा कर्म नहीं कराना है, दोनों के दोनों उसी निराकार के हाथ में होते हैं। और फिर आप स्वयं ज्ञानवान हो जाते हैं। आपको स्वयं अंदर वाला बता देगा ये करना है, ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि अब आप ज्ञानवान हो चुके हैं और आपकी डोरी स्वयं परमात्मा ने अपने हाथ में ले ली है। अब वो जो चाहता है आप वही करेंगे और वो जो नहीं चाहता वो आप नहीं करेंगे। फिर आप आएंगे स्वयं के आनंद में, फिर आप आएंगे अपने भीतर के आनंद में, फिर आप जुड़ जाएंगे स्वयं से। और इस स्वयं के आनंद को पाने के लिए ही दुनिया तरस रही है, दुनिया भाग रही है। इसलिए आप स्वयं के आनंद को स्वयं ही प्राप्त कर सकते हैं, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। पर कब? जब आप गुरु के वचन की पालना पूरी निष्ठा से और पूरी ज्ञान निष्ठा से करेंगे तब। तो इस वाणी को मैं यहीं विश्राम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं अगले सत्संग में। तब तक के लिए हरि ओम।